हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसके पहले वाले लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे, जिसमें आप थोड़ा बहुत समझे थे सूत्र क्या था, सूत्र का प्रयोग करने हमने सीख लिया था। उसमें कहे थे फार्मूला आप याद कर लिए, आप याद भी कर लिए होंगे, नहीं याद किए फिर भी आप अगर नहीं याद किया तो एक याद जरूर कर लीजिए, बिना ये फार्मूले से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आइए एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करते हैं हम। कल पहला और यानी पिछले दिन हमने बता दिया था पहला और दूसरा क्वेश्चन। आज हमें तीसरा पढ़ना है। कह रहा उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। मतलब ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कौन सी उपयुक्त सर्वसमीका लगेगी जिसका प्रयोग करके हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है इसका गुणनखंड। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख के ज्ञात कर देते हैं। यहीं पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, अभी आपको 3 नंबर जान ही रहे हो, बस हमें लिखने में भी आसान हो जाता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है कि फर्स्ट नंबर 9x² माइनस प्लस 6xy और फिर प्लस y², ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको देखो कौन से सूत्र पे मैच करता है। जब तक सूत्र से नहीं मैच कराओ, क्योंकि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है, तो किस सूत्र पे मैच कराएं। तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने बताया था a² प्लस 2ab और प्लस b², ये पढ़े होंगे। क्या ये राइट साइड देखो सेम इसी के फॉर्म में बन सकता है? बन सकता है। कैसे? ये a² तो हम 3 अगर जानते हो कि इसका वर्ग होता है, यानी 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3x और ब्रैकेट में ऐसे होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 2 है तो आप लिखो तो प्लस 2 लगाओ। अब a में देखो यहाँ आगे a है तो a के स्थान पे 6 को 2 पार्ट में रूट, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो अगर y है तो यहाँ भी y था तो गुणे y लिख दें और प्लस कितना y², ये पहले था। अब देखो ये इसका फॉर्मेट बन गया a² 2ab, a के स्थान पे कितना है 3x, b के स्थान पे y है तो ये y² बन गया। तो हमने देखो लेफ्ट साइड इसका कितना लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a बराबर कितना 3x और b बराबर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ लास्ट में y है तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस y ऑफ होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना कर देना था, इसमें इसका आंसर होगा। अगला देखिए दूसरा नंबर, सेम ऐसे है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। लिखा है कि 4y² और माइनस 4y और प्लस कितना 1। फिर देखो यहाँ माइनस है तो आपको एक सूत्र ये भी बताया गया था a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, लिख सकते हैं a² और माइनस 2ab और प्लस कितना b²। अब आपको ये राइट साइड तो ये बड़ा वाला दिख रहा है, स्क्वायर होता तो लेफ्ट साइड है, तो इसी के फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करो। तो आप जानते हो 4 किसका वर्ग, 2 का वर्ग होता है, इसे हम लिख सकते हैं 2y²। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 लिखा हुआ है 2 लिखो। अब 4 है तो 4 को ऐसे तोड़ो, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2y है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2y, और आगे है नहीं। लेकिन यहाँ प्लस लगा के देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर आप कर सकते हो। लेकिन आपने देखा 2ab है तो a है b नहीं, तो अगर हम देखें लास्ट में 1 है तो किसी संख्या में 1 से गुणा कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कि ये राइट साइड जो है इसके यहाँ पर राइट साइड के इसका सेम मैच कर रहा है। a के स्थान पे 2y 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे a के स्थान पे b के स्थान पे 1 है और यहाँ पर, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तो यही तो लिख सकते हैं 2y और माइनस कितना 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आगे है, तीसरा कितना लिखा हुआ x² और माइनस y² बटे 100। तीसरा लिखा हुआ है कि x² और माइनस y² बटे कितना 100। तो आप देखो इसको सेम फार्मूला आपने पढ़ा था एक सूत्र, लेकिन हम इनको स्क्वायर के फॉर्म में पहले लिख लें तो ये x और आप इसको लिख सकते हो y/10 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि 100 किसका वर्ग, 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है, तो हमें वर्ग के फॉर्म में। तो हमने एक सूत्र आपको बताया था, सूत्र क्या था
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये बताया था। तो देखो सेम मैच किया कि नहीं, ए के स्थान पे कितना है, अगर आप देखोगे ए के स्थान पे जो है वो x है और b के स्थान पे कितना है y/10 है। तो एक ब्रैकेट में कहा गया जोड़ दो या दूसरे ब्रैकेट में घटा दो। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं कि जो लिखना है सेम वही लिख देते हैं, दिखेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा x और माइनस कितना y/10 होगा दूसरे ब्रैकेट में, फिर x और फिर प्लस कितना y/10। तो बस ये आंसर होगा। ये चीज़ आपको करना था, आसानी से हमने कर लिया। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम छोटा करके फिर रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आपको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब 3 नंबर आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है उपयुक्त समसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब इसका गुणनखंड नहीं, प्रसार करना है। तो प्रसार कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। आपको एक सूत्र बताएगा, सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है कि आप एक पढ़े थे सूत्र, a प्लस बी और प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तीन पद दिख रहा है और स्क्वायर सब पे लगा हुआ है, तो इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे तो बराबर कितना होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इतना होता है। अब आपने देखा कि हमने इसको आसानी से लिख दिया। इसी सूत्र पर ये सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, तो लगने वाले तो आसानी से हम इसको लगा देते हैं। बस कैसे अप्लाई करते हैं उसी को आपको सीखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस कितना 4z ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी में देखो a प्लस बी प्लस सी, यानी प्लस के फॉर्म में लिखा गया, सेम इसी फॉर्मेट पे। तो हमने क्या देखा कि a बराबर, ध्यान से देखो a है, तो अगर यहाँ से ये सूत्र लिखा हुआ तो हम फिर से लिख देते हैं a प्लस बी का b प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। तो आप देखो राइट साइड में क्या था a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना 2bc और प्लस कितना 2ca, ये है। तो आप कंपेयर करो लेफ्ट साइड में, तो ये a के स्थान पे कितना है, यानी a बराबर x है और b बराबर कितना है 2y है और c बराबर कितना है 4z है, ये तीनों है। अब तीनों वैल्यू आपको पता चल चुकी, तो राइट साइड में जो जैसे जहाँ लिखा वैसे रख दीजिए, आसानी से इसका आंसर बन जाएगा। चलिए हम रखते हैं। जब रखेंगे इसमें तो देखो a के स्थान पे कितना x, तो आप होल स्क्वायर, y के स्थान पे कितना ये हो जाएगा, b के स्थान पे y स्क्वायर, ये c है, c बराबर कितना 4z, तो 4z ऑफ होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, फिर प्लस लिखा हो 2ab, a का मान कितना है x है और b का मान कितना 2y, हमने 2y रखा। फिर लिखा हुआ है 2bc, तो देखो 2 लिखिए, b का मान कितना है 2y और c का मान कितना 4z, और प्लस, अगर हम प्लस लगा के फिर लिखते हैं इसमें 2 लिखा हुआ है 2ca, c का मान कितना 4z और a का मान कितना गुणे x हो जाएगा। सबको गुणा करा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। अगर गुणा कराओगे ये x तो ये x की स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखा है, अगर 2 है 2 का स्क्वायर करोगे कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा और y पर स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का वर्ग जानते हो, वर्ग लगा तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 और ये हो जाएगा z स्क्वायर। अब गिनती का पहले 2 दूनी 4 और x से y में गुणा करो xy हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 और चौक कितना 16। अब देखो यहाँ y है यहाँ z है तो yz लिख देंगे। फिर आगे हमने इसको गुणा का 4 दूनी कितना 8 इंटू 2 चौक 8 और इंटू कितना zx, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें कहना था कि इसका आंसर कितना होगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम फार्मूले को कोई भी अप्लाई करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप फार्मूले जैसे कहा गया वैसे अप्लाई कर दिए, स्क्वायर वाले यानी a प्लस बी प्लस सी का तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक सेकंड हम इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, देखो लिखा हुआ है
सेम ऐसे है, लिखा हुआ है 2x और -y प्लस जेड ऑफ होल स्क्वायर। सेम आपकी फार्मूला उसी पे आप लिख देते हैं। अगर आप तुलना करो यहाँ लेफ्ट साइड से, जब लेफ्ट साइड तुलना की तो a बराबर कितना है, आपने देखा a बराबर 2x है और b बराबर यहाँ b है, तो b यहाँ पे b है तो b बराबर कितना -y, क्योंकि यहाँ प्लस है ये माइनस तो -y लिया जाएगा। यहाँ c है और c बराबर कितना z है, तो c बराबर z है, तो इसी फार्मूले पर आप रखते हुए चले जाए। जब रखोगे तो देखो a स्क्वायर ये हो जाएगा 2x ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y रखा, c स्क्वायर c के स्थान पे कितना है z ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस आप देखो लिखा हुआ है 2ab, तो लिखेंगे 2a का मान कितना है 2x और b का मान कितना -y है, फिर प्लस 2bc लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 2bc 2 लिखिए, b का मान कितना -y और c का मान कितना z हो गया, फिर प्लस 2ca c का मान कितना z है, a का मान देखो कितना है 2x है। हमने सारी वैल्यू रख दिया, बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर कभी भी माइनस का वर्ग मिलता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सम खाते होंगे तो प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर आएगा। 2 दूनी 4 और माइनस प्लस को गुणा के माइनस हो जाएगा, तो 4xy हो गया। फिर यहाँ माइनस और माइनस का प्लस का गुणा में तो माइनस, और 2y से गुणा करोगे z हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 2 से 2 में गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 4 और zx हो जाएगा। ये इसका क्या होगा लास्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें लाना था। बस ऐसे ही करना था। तो देखो आसान आसान क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ज़्यादा माइनस, ऐसे आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यानी चौथे का 5 लिखा हुआ है कि -2x और -+5y -3z ऑफ होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अगर इतना लिखा हुआ है तो इनको कैसे सॉल्व करें कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो इसमें जब लिखा हुआ है तो सेम ये फार्मूला मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमने देखा a बराबर कितना -2x और b बराबर कितना 5y और c बराबर कितना -3z, तो यही तो मैच करना है। अगर प्लस माइनस है तो माइनस ले लेना, प्लस है तो नहीं लेते। x में हम माइनस था तो अब इसी सूत्र में रखो, तो रखेंगे तो कितना -2x का ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस 5y का होल स्क्वायर, फिर -3z ऑफ होल स्क्वायर। पहले हमने तीनों स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया। फिर लिखा हुआ है 2, तो आप 2 लिखिए। a का मान कितना है -2x और b का मान कितना है 5y हो जाएगा, और c का मान देखो फिर 2ab 2bc, 2b का मान कितना था 5y, c का मान कितना -3z हो जाएगा। फिर आगे देखो अभी और भी है इसमें, तो थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं। फिर प्लस कितना 2ca है, c का मान कितना -3z, और गुणे इसका मान कितना -2x। अब आप सबको गुणा करा दीजिए, अभी आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराओ, 2 का अगर वर्ग करोगे 2 दूनी 4, और अगर आपने बताया अगर खाते सम है तो हमेशा प्लस, तो ये 4x इसका 5 कितना 25y स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 3 तरीका कितना 9 z स्क्वायर हो जाए माइनस का। अब देखो माइनस को माइनस प्लस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 पंचे कितना 20, x से y में गुणा कराएंगे xy हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस प्लस गुणा माइनस। अब आप इसको जब गुणा कराओगे 5 दूनी 10 त्याई कितना 30 yz हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस गुणा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 zx हो जाएगा। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था। तो देखो बहुत आसानी से हमने कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको रफ करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो अगला है 6वां नंबर है, लिखा हुआ है कि 1/4a फिर -1/2b और प्लस कितना 1 ऑफ होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखा तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a को ऊपर भी लिख सकते हैं a/4, और इसको लिख सकते हैं -b/2 + 1 ऑफ होल स्क्वायर। ये लिखा
तो आप इसी सूत्र पे मैच करिए, सूत्र अब लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ये कहा गया ए स्क्वायर, तो पहले का वर्क करो यानी a/4 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए, b का मान देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो -b/2 ऑफ होल स्क्वायर। c का 1 का स्क्वायर। फिर देखो 2 लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं 2, a का मान कितना a/4 है कि नहीं, और b का मान कितना है -b/2 है, ये ध्यान देना। फिर 2bc है, तो +2 लिखिए, b का मान कितना, यहाँ माइनस है तो -b/2 और c का मान कितना 1 है। फिर 2ca लिखा हुआ है, तो 2 लिखिए, c का मान कितना 1 है, a का मान कितना a/4 है। बस काट दीजिए, आसानी से आंसर हो जाएगा। तो अगर a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, और 4 का वर्ग करोगे तो नीचे कितना 16 आ जाएगा। अभी आपको बताया b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर है, और माइनस का वर्ग करने पे पॉजिटिव, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1 का वर्ग 1 ही आएगा। देखो ये 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये b/, कितना हो जाएगा 4, ab/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a बचा हुआ है, यहाँ पे -b। ठीक, आगे फिर देखो ये 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस कितना b हो जाएगा, और इसको काट देंगे, 2 दूनी कितना 4, तो यहाँ 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं +a/2, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था, तो बस आसानी से आप सॉल्व कर लिए होंगे, इनको समझ में भी आ चुका होगा आपको, हमें नहीं लगता स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन था, आगे भी है, तो आप ये 2 क्वेश्चन आसानी से पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आसानी से समझते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं वाली, छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप 10 मिनट, केवल 15 मिनट आपको वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आप पढ़ते रहोगे आराम से। सुबह उठिए आराम से, 6 बजे आपको 6:30 बजे करीब मिल जाती है, 6 साढ़े 6 बजे मिल जाएगी जरूर वीडियो। आप पढ़ते रहिए और अच्छे से देखते रहिए, आपके जो 9th क्लास है वो बहुत अच्छा होगा। जब 9th क्लास अच्छा रहेगा तो 10th अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।